उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम जारी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। रात में भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 15 शव बरामद। करीब 180 लोगों के अभी लापता होने की खबर। उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने भी अपनी टीमें तैनात की। सेना ने प्रभावित इलाकों में 400 जवान और 2 मेडिकल टीम भेजी है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उत्तराखंड पहुंची एनडीआरएफ की टीम। 2 हरकुलस विमानों से पहुंची टीम। तपोवन के पावर प्लांट की सुरंग में फंसे हैं 30 से 35 मजदूर, जिन्हें निकालने का काम जारी है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईटीबीपी की टीम ने दूसरे टनल से 12 मजदूरों को सुरक्षित निकाला। तपोवन डैम के पास निर्माणाधीन टनल में फंसे थे मजदूर। निर्माणाधीन टनल में करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे। आईटीबीपी के जवानों ने सुरंग से एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला। टनल में सुरक्षित निकाले जाने के बाद मजदूरों ने खुशी जाहिर की। आईटीबीपी जवानों को कहा शुक्रिया। बेहद संकरे टनल से मजदूरों को रस्सी के सहारे निकाला गया। जान बचाने पर मजदूरों ने बद्री विशाल की जय के नारे लगाए। उत्तराखंड के चमोली पर कल टूटा था कुदरत का कहर। जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में आया भीषण सैलाब। अलकनंदा और सहायक नदियों के आसपास कई घर बहा कर ले गया सैलाब। त्रासदी में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल बह गया। करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। उत्तराखंड के डीजीपी बोले, संडे की छुट्टी की वजह से कई लोगों की जान बच गई। नदी के किनारे बसे लोगों से अपील, सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। उत्तराखंड हादसे पर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश। मीटिंग में सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा, जलस्तर लगातार कम हो रहा है, आसपास के गांव को खतरा नहीं। जोशीमठ से ऋषिकेश तक अलर्ट कर दिया गया है। भागीरथी नदी का बहाव रोका गया है। श्रीनगर और ऋषिकेश डैम को खाली कराया गया। गंगा किनारे वाले जिलों में हाई अलर्ट जारी। हरिद्वार में गंगा के जलस्तर का की जा रही है मॉनिटरिंग। डीआरडीओ की स्नो और एवलांच एक्सपर्ट टीम आज चमोली जाएगी। आसपास के ग्लेशियर्स का अध्ययन करेगी। कुदरत के कहर के बीच थोड़ी राहत की खबर। चमोली, तपोवन और जोशीमठ में आज सही रहेगा मौसम का मिजाज। एनटीपीसी ने बयान जारी कर कहा, निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हुआ तबाह। हालात पर लगातार नजर। चमोली आपदा पर उत्तराखंड के सीएम का बयान। बोले, रविवार सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने से बांध को नुकसान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया तपोवन और रैनी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सेना के जवानों ने हालात की जानकारी दी। हालात का जायजा लेने के बाद सीएम रावत ने आर्मी, आईटीबीपी और आपदा प्रबंधन की टीमों के साथ की मीटिंग। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद। सीएम रावत ने किया मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जताई। कहा, मैं लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। चमोली के हालात पर प्रधानमंत्री की नजर। पीएम मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। कहा, भारत के लोग उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का हर नागरिक उत्तराखंड की सलामती की दुआ कर रहा है। सीनियर ऑफिसर्स के संपर्क में हूं। अमित शाह ने प्राकृतिक आपदा पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। कहा, देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही। प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हादसे में प्रभावित लोगों को मदद करने की अपील की। उत्तराखंड में बांध टूटने के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी का अधिकारियों से निर्देश, स्थिति पर लगातार नजर रखें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लेशियर टूटने से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जनजीवन जल्द सामान्य होने की कामना की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उत्तराखंड के सीएम से बात की। कहा, गंगा नदी में पानी के जलस्तर पर हमारी नजर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात। गुजरात से उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। उत्तराखंड हादसे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने मुश्किल वक्त में प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद की बात कही। अमेरिका ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर जताया दुख। हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। उत्तराखंड हादसे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जताई संवेदना। कहा, दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 10:30 बजे पीएम बोलेंगे। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। लोकसभा में जारी गतिरोध दूर करने की कोशिश। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों की होगी बैठक। टूलकिट खुलासे पर असम से पीएम मोदी का हमला। बोले, हमारी चाय को बदनाम करने के लिए विदेशों में साजिश। योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने का रचा जा रहा है षड्यंत्र। पीएम मोदी ने कहा, भारत की चाय पर किए जा रहे हमलों में इतनी ताकत नहीं वो चाय बागान के मजदूरों का मुकाबला कर सके। देश इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा।
पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला किया। बोले सभी राजनीतिक दलों को हिंदुस्तान का चाय बागान देगा जवाब। पूछा हमले के बाद तारीफ करने वाले मजबूर क्यों हैं। पीएम मोदी ने किया असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ। कहा विकास के लिए पूर्वोत्तर को करना पड़ा लंबा इंतजार। हिंसा और तनाव को छोड़कर असम आगे बढ़ा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। ममता से बंगाल की जनता को निर्ममता मिली। पीएम मोदी ने बंगाल के पिछड़ेपन का कारण राजनीति को कहा। ममता दीदी ने बंगाल में परिवर्तन का वादा किया था। पीएम ने कहा बंगाल में कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और लेफ्ट के शासन में भ्रष्टाचार के साथ अत्याचार भी था। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश पर बोले पीएम मोदी देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा मां माटी मानुष की बात करने वालों में भारत मां की आवाज बुलंद करने का साहस नहीं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा ममता सरकार केंद्र के भेजे राशन को भी गरीबों को नहीं बांट पाई। पीएम मोदी ने बंगाल के किसानों को दिया भरोसा। कहा बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए योजनाओं को लागू किया जाएगा। हल्दिया से पीएम मोदी ने देश को एलपीजी आयात टर्मिनल और दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइप सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह का शिवसेना पर हमला। जनादेश के अपमान का लगाया आरोप। का सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे के विचारों को किनारा किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से अमित शाह ने शिवसेना पर साधा निशाना। कहा अनुच्छेद 370 और राम मंदिर पर बात करने में आपको अब भी डर लगता है। अमित शाह ने उद्धव सरकार पर बीजेपी नेताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया। कहा हम आपसे डरने वाले नहीं। अमित शाह ने बिहार चुनाव का किया जिक्र। कहा जेडीयू की सीटें कम आने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाकर हमने वादा निभाया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। कहा शिवाजी महाराज ने स्वराज की बात कहकर चेतना जागरूक किया। 26 जनवरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इनामी आरोपी सुखदेव सिंह को चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 74वां दिन। गाजीपुर में आंदोलनकारियों ने किया हवन। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट। स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात के भरूच में बोले असदुद्दीन ओवैसी। आंदोलनकारी किसानों को अपने घर पर बुलाकर बात करे प्रधानमंत्री मोदी। ओवैसी ने कहा आंदोलन कर रहे किसानों का दर्द समझे पीएम मोदी। बड़ा दिल दिखाएं, कृषि कानूनों को रद्द करें। ओवैसी ने अहमदाबाद में निकाली बाइक रैली। जनसभा में बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कांग्रेस अच्छी रहती तो ओवैसी को अहमदाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी के फैसलाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा। सामाजिक सद्भावना की पेश की मिसाल। यूपी के सीएम योगी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कामकाज का जायजा लेंगे। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 22,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बन रहा है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब सरकार मुख्तार को सौंपने से कर चुकी है इनकार। मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर उत्तर भारती की पिटाई की। मुंबई में शिवसेना ने बीएमसी चुनाव की तैयारी की तेज। गुजराती समाज के लोगों को लुभाने के लिए रास गरबा का आयोजन। दिल्ली बीजेपी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड के 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे हुए। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा सरकार जनता की सेवक होती है, मालिक नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राहुल गांधी की तारीफ की। कहा राहुल एकमात्र नेता जो कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को ऋण वितरित किया। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 सेक्टर में हुई सनसनीखेज डबल मर्डर में पुलिस को मिला सुराग। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 फरवरी को नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। गुजरात के सूरत में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश। ज्वेलरी की जगह लैपटॉप का बैग लेकर भागे लुटेरे। सीसीटीवी में वारदात कैद। पुलिस जांच में जुटी। आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर बाइक सवार 2 युवकों की सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत, एक की मौत एक जख्मी। मुंबई के मीरा रोड पर गैस सिलेंडर लदे टेम्पो और पिकअप में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देश में 23 दिन में 58 लाख लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। भारत कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ब्रिटेन पहले और दूसरे स्थान पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दुनिया के 70% कोविड-19 वैक्सीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तैयार। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत ने अब तक 14 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अफगानिस्तान ने भारत का जताया आभार। 5 लाख डोज कोरोना वैक्सीन भारत ने भेजा। बांग्लादेश में भारतीय टीके से कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू। भारत ने उपहार में दिए थे 20 लाख डोज। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज को सराहा। कहा कोरोना काल में संपन्न देश की तुलना में भारत ने अच्छा काम किया। देश में कोरोना की रफ्तार में जारी है गिरावट। एक दिन में 11,528 लोग संक्रमित। 82 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में 11,502 संक्रमितों ने महामारी को मात दी। एक्टिव केस का आंकड़ा 1,46,000।
दिल्ली में कोरोना के 119 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, 2 की मौत, 179 लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 6075 नए केस, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2673 नए मामले, बीते 24 घंटे में 30 कोरोना संक्रमितों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 113 लोग संक्रमित हुए, 1 की मौत। राज्य में कोरोना के 3880 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 471 नए मामले, बीते 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत, 498 लोग ठीक हुए। बिहार में 8 फरवरी से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। आज से भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में 21 फरवरी तक युद्धाभ्यास। नीदरलैंड्स में बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, कामकाज पर लगा ब्रेक, परिवहन सेवा प्रभावित। जर्मनी में बर्फीला तूफान पाउंड का कहर, रेल सर्विस कैंसिल, कई जगहों पर हादसा। म्यांमार के कई शहरों में तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने आंग सान सूकी को रिहा करने की मांग की। म्यांमार में इंटरनेट सेवा बहाल, सैन्य तख्ता पलट के बाद हुए विरोध के बाद इंटरनेट पर लगी थी रोक। चेन्नई टेस्ट का आज चौथा दिन, फॉलो ऑन बचाने के लिए टीम इंडिया को बनाने होंगे 121 रन। तीसरे दिन टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए, पंत और पुजारा ने जड़ी हाफ सेंचुरी।